Ladies and gentlemen, please welcome Shah Rukh Khan. आप कितने घटिया हैं, आप कितने बढ़िया हैं, आप कितने अच्छे हैं, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं। लेकिन साल 1965 दिल्ली, सुबह की ठंडी हवा और उसी सुबह 2 नवंबर को एक छोटे से घर में किस्मत ने दस्तक दी। एक बेटे का जन्म हुआ। पिता मीर ताज मोहम्मद खान कभी आजादी की लड़ाई के सिपाही रहे, अब मामूली सी नौकरी करके घर चला रहे थे। माँ लतीफ़ा फातिमा अपने इस बेटे को देखकर मुस्कुराई, जैसे कह रही हूँ ये बच्चा मेरी सबसे बड़ी दुआ है। उसका नाम रखा गया शाहरुख, एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में फिल्मों से आगे बढ़कर पूरी दुनिया की पहचान बन जाएगा। और सच ही तो हुआ। वो साधारण सा बच्चा एक दिन कहलाया किंग ऑफ बॉलीवुड। और मुझे सबने मुझे बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज हो और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे दिल्ली की गलियों में बड़ा हो रहा था शाहरुख, शरारती, जिज्ञासु और हर वक्त कुछ नया करने वाला। सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की, जहां पढ़ाई, खेल और मंच हर जगह चमका। उसे मिला स्कूल का सबसे बड़ा सम्मान, सोर्ड ऑफ ऑनर। फिर हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स और आगे जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन। लेकिन असली जुनून था एक्टिंग। किताबों से ज्यादा दिल धड़कता था मंच पर, और इसी जुनून ने उसे दिल्ली से निकालकर सपनों के शहर मुंबई की ओर धकेल दिया। मुंबई पहुंचने से पहले ही किस्मत ने शाहरुख की जिंदगी को हिला दिया था। पहले पिता का साया चला गया और कुछ ही सालों बाद माँ भी छोड़कर चली गई। ये दर्द किसी को तोड़ देता, लेकिन शाहरुख ने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया, अब इतना बड़ा बनूंगा कि पूरी दुनिया मुझे जाने और माँ बाप गर्व करें। साल 1988 टीवी स्क्रीन पर पहली बार नजर आया एक नया चेहरा, शाहरुख खान। सीरियल था फौजी और किरदार अभिमन्यु राय। जैसे ही कैमरे ने उनका चेहरा पकड़ा, लोग दंग रह गए। ये लड़का तो बिल्कुल असली फौजी लगता है। इसके बाद सर्कस और दिल दरिया जैसे सीरियल्स आए। हर किरदार में उनकी सच्चाई और जुनून झलकने लगा। टीवी ने उन्हें पहचान दी। लेकिन शाहरुख जानते थे यह तो बस शुरुआत है, मंजिल कहीं और है। बॉलीवुड का चमकता पर्दा। दिल्ली में मिली थी शाहरुख और गौरी की मुलाकात। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। गौरी का परिवार पहले राजी नहीं था, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। आखिरकार 25 अक्टूबर 1991 को दोनों ने शादी कर ली। अब शाहरुख के पास सिर्फ सपना नहीं, बल्कि उसे पूरा करने की ताकत भी थी। मुंबई की गलियों में सपनों का पीछा करता वो लड़का आखिरकार पहुंचा बड़े पर्दे तक। साल था 1992। शाहरुख की पहली फिल्म रिलीज हुई, दीवाना। फिल्म में ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे सितारे थे, लेकिन जैसे ही शाहरुख स्क्रीन पर आए, लोगों ने कहा ये नया हीरो अलग है। दीवाना सुपरहिट हुई और उसी साल आई उनकी कई और फिल्में। चमत्कार, दिल आशना है, राजू बन गया जेंटलमैन। एक ही साल में शाहरुख ने साबित कर दिया ये सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का बादशाह है। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। 1995 का साल और आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज और सिमरन की वो ट्रेन वाली कहानी आज भी करोड़ों दिलों में धड़कती है। फिल्म ने शाहरुख को बना दिया रोमांस का असली किंग। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है जैसी हिट्स ने उनकी इमेज को और मजबूत कर दिया। लोग अब उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि मोहब्बत का चेहरा मानने लगे। 90 का दशक के आखिरी तक हर लड़की का सपना और हर लड़की की इंस्पिरेशन सिर्फ एक नाम था, शाहरुख खान।
2000 के बाद शाहरुख सिर्फ हीरो नहीं रहे, बल्कि पूरे बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों ने हर पीढ़ी को उनका दीवाना बना दिया। 2005 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू की, जो आगे चलकर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनी। लेकिन इसी बीच कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई। लोग कहने लगे, क्या SRK का जादू खत्म हो रहा है? फिर आया 2007 चक दे इंडिया ने सबको चौंका दिया, और उसी साल ओम शांति ओम ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। 90 का दशक का रोमांस किंग अब 2000 का दशक का ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका था। 2010 की शुरुआत धमाकेदार रही। माय नेम इज खान ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया। लेकिन इसके बाद शाहरुख ने कई एक्सपेरिमेंट किए। राग 1, डॉन 2, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, कुछ हिट हुई, कुछ ने निराश किया। 2016 के बाद हालात और मुश्किल हो गए। फैन, जब हैरी मेट सेजल, और फिर 2018 की जीरो, लगातार फ्लॉप्स ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या SRK का जादू अब सच में खत्म हो चुका है? 2019 तक शाहरुख जैसे सन्नाटा सा छा गया। वो पर्दे से दूर हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। जीरो के बाद शाहरुख जैसे पर्दे से गायब हो गए। फैंस पूछते, SRK कहाँ है? लेकिन वो खामोशी किसी हार की नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले का सन्नाटा। 4 साल की खामोशी के बाद 2023 में शाहरुख ने पठान से धमाकेदार वापसी की। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और SRK फिर से सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़े हो गए। इसके बाद जवान और डंकी ने साफ कर दिया, बॉलीवुड का असली बादशाह अब भी वही है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। 2024 से 25 में जब शाहरुख का जादू फिर से चरम पर था, उनका बेटा आर्यन खान भी फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने लगा। अब लोग कहते हैं, ये सिर्फ शाहरुख की कहानी नहीं, ये खान परिवार की नई शुरुआत है।